अजय माकन ने केजरीवाल को घेरा, आम आदमी पार्टी सरकार पर लगाए 382 करोड़ के घोटाले का आरोप। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके साथ मैं हूं सना खान। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा के अंदर एक ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने पार्टी इस बात पर बनाई थी कि वे भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान सीएजी रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए जाते थे। माकन ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए केजरीवाल सरकार पर 382 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। राजीव गांधी के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 6 मॉड्यूलर जो और सेमी मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर काम ही नहीं कर रहे हैं। 6 ऑपरेशन थिएटर है, काम नहीं कर रहे। स्टोन सेंटर है, काम नहीं कर रहा। ट्रांसप्लांट आईसीयू लोकनायक हॉस्पिटल में तो 3 है जो कि खराब पड़े हैं, यहाँ पे है लेकिन वो काम उसका काम नहीं उससे हो रहा। 77 प्राइवेट और स्पेशल रूम्स हैं जो ऑपरेशनल नहीं है। 16 आईसीयू बेड्स हैं जो ऑपरेशनल नहीं है। 154 जनरल बेड्स है। रेजिडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल कोई भी फंक्शनल नहीं है। ये राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का हाल। जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 7 ऑपरेशन थिएटर फंक्शनल नहीं है। किचन, ब्लड बैंक, इमरजेंसी, मेडिकल गैस पाइपलाइन, 10 क्रिटिकल केयर यूनिट बेड्स, 200 जनरल बेड्स काम ही नहीं कर रहे। जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की कहानी है। और यहां पर बेड ऑक्यूपेंसी 20% से 40% है सिर्फ। आप देखिए, एक तरफ दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल 16 हॉस्पिटल्स हैं जहां पे एक बिस्तरे पे, एक बेड पे डबल लोग हैं, और यहां पर स्टाफ नहीं होने की वजह से 20% से 40% ऑक्यूपेंसी रेट है, क्योंकि यहां पे स्टाफ ही नहीं है। ये केजरीवाल का दिल्ली का चिकित्सा मॉडल है। ये इनका पाप है जो कि सीएजी ने जिसको उजागर किया। और दुख की बात यह है कि इसके ऊपर बैठे ताकि चुनाव से पहले ये लोगों को पता न चल सके। इससे ज्यादा बड़े शर्म की और दुख की बात नहीं है। एक टेस्ट चेक करा गया कि कैट एम्बुलेंस में सामान सही है या नहीं है, तो ये पाया गया कि कैट एम्बुलेंस के अंदर कार्डियक मॉनिटर नहीं है, ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर नहीं है। ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर वो होता है जो वेंटिलेटर जिसमें एक पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है, उसको वहां से लेकर दूसरी जगह पे वेंटिलेटर में लेकर के जाया जाता है। सिरिंज पंप नहीं है, ग्लूकोमीटर नहीं है, एम्बू बैग नहीं है, व्हीलचेयर नहीं है, हेड इमोबिलाइजर नहीं है कि हेड सर घूम ना जाए एक्सीडेंट पेशेंट के अंदर, ऑक्सीजन एक्सेसरीज नहीं है, पोर्टेबल ऑक्सीजन नहीं है, डिलीवरी किट्स नहीं है, बीपी एपरेटस नहीं, ब्लड प्रेशर नापने की नहीं है, स्टेथोस्कोप नहीं है, डॉक्टर का जो स्टेथोस्कोप होता है, फोर्स पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है जो कि कोविड के टाइम पे हम लोग लेते थे। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, जो कैट एम्बुलेंस है या ये शव वाहन है, शव वाहन के अंदर भी सिर्फ सायरन बजता है और वो चलता है, और कैट एम्बुलेंस के अंदर भी अगर कोई चीज नहीं है, ये सारी की सारी चीजें नहीं है, तो वो भी शव वाहन है, कैट एम्बुलेंस नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है जिसको ये दबा करके बैठे हुए थे। हमारे नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी है। केजरीवाल कहते हैं मैं बेरोजगारी के लिए लड़ूंगा, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ूंगा। दिल्ली के हेल्थ सेक्टर में 8194 वैकेंसीज हैं जो कि ये फुलफिल नहीं करा पा रहे। कितनी? 1 2 नहीं, 8194। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 3268, डीजीएचएस में 1532, स्टेट हेल्थ मिशन में 1036, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में 75, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज 503, लोकनायक हॉस्पिटल 581, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी 580, जनकपुरी 298, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय 322, कुल मिलाकर के 8194 वैकेंसीज इनकी अपनी सरकार के अंदर। उसको तो भर दीजिए आप, बाकी की बेरोजगारी बाद में दूर करिएगा, पहले अपनी वैकेंसीज तो पूरी करिए। नर्सिंग स्टाफ की शॉर्टेज 21% ओवरऑल पूरी दिल्ली के अंदर, और कुछ हॉस्पिटल्स में 34% से ऊपर है। आप सोचिए, अगर नर्सिंग स्टाफ 21% शॉर्ट है, 5वां हिस्सा शॉर्ट है नर्सिंग स्टाफ के अंदर, तो क्या चिकित्सा, क्या हमारे पेशेंट्स का भला होगा। 30% वैकेंसीज हमारी 19 कैटेगरीज जो पैरामेडिक स्टाफ की हैं उसमें 30% वैकेंसीज है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स 30% वैकेंसी, स्पेशलिस्ट जो टीचिंग ड्यूटी है वो 30%, विदाउट टीचिंग ड्यूटी 28%, मेडिकल ऑफिसर जो दूसरे डॉक्टर्स हैं 9% की उसकी शॉर्टेज। तो यहां पर दिल्ली के अंदर शॉर्टेज इनके हमारे स्टाफ में, पैसा इनसे पूरा खर्च नहीं होता है।